अनंत ज्ञानियों ने यही माना है, अनंत ज्ञानियों ने यही जाना है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही स्वयं का फैलना यहीं तक होता है जहां चैतन्य के प्रदेशों का फैलना, और जहां मेरा फैलना है, जहां मेरा विस्तार है, उस विस्तार में दुख की गंध भी नहीं है, क्योंकि उस चैतन्य सत्ता के विस्तार में विकल्प की गंध नहीं है। विकल्प ये स्वयं ही दुख स्वरूप है, और जहां मेरी यात्रा हो रही है, ऐसी ज्ञान की निरंतर होने वाली यात्रा, यह यात्रा प्रति समय जानने 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 रूप ये प्रवाह, जो प्रति समय ये ज्ञान का प्रवाह, वो इस बात को बताता है कि एक समय के लिए ज्ञान का कार्य रुका नहीं। यदि कोई भी वस्तु उपयोग में न आए तो वो वस्तु खराब होने लगती है। हमारा शरीर भी यदि चले नहीं, यात्रा न करे, एक ही जगह पर बैठा रहे, फिर उठना बहुत भारी होगा, तकलीफ होगी। यदि 1 घंटे के लिए भी हिले बिना, डोले बिना, यदि तुम एक ही स्थान पर बैठे रहो, फिर यदि तुम्हें चलना हो तो चलने में इतनी सरलता और सहजता न होगी। और जो तुम्हारी यात्रा इतनी सहज होती है, वो इस बात को बताती है कि तुमने विश्राम नहीं लिया। यह ज्ञान का जो जानने रूप जो कार्य है, वो इस बात को बताता है कि अनादिकाल से ज्ञान ने विश्राम नहीं लिया। यद्यपि इस ज्ञान में सदैव विश्राम है, क्योंकि इस ज्ञान में विकल्प के कर्तृत्व का बोझ जो नहीं है। विश्राम होने पर भी सदैव ये ज्ञान यात्रा कर रहा है, और प्रत्येक ज्ञानी का ज्ञान, कौन ज्ञानी? सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं, प्रत्येक ज्ञानी अर्थात प्रत्येक आत्मा। प्रत्येक आत्मा में जो जानने रूप कार्य है, बस ये जानने रूप कार्य, ये निरंतर, ये नित्य बहने वाला प्रवाह। यद्यपि ये जानने रूप परिणमन, ये प्रवाह, ये पर्याय है, ये अनित्य है, मगर जानने रूप प्रवाह अनित्य होने पर भी ये अनित्य प्रवाह भी नित्य है। अनित्य प्रवाह भी नित्य है। यद्यपि नदी का पानी जो बहता है वह अनित्य, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, मगर जो बहना हो रहा है वो कुछ समय के लिए नहीं, वो निरंतर हो रहा है, वो नित्य हो रहा है। बहना अनित्य है, मगर बहने की जो ये क्रिया हो रही है वह तो नित्य है। ये ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन है, ये जानने रूप परिणमन, ये परिणमन अनित्य है, मगर ये परिणमन निरंतर हो रहा है, एक समय के अवकाश के बिना। बस यही ज्ञान का निरंतर सक्रिय, ये जानने जानने रूप परिणमन है। ज्ञान जहां है वहां विकल्प नहीं, और विकल्प नहीं अर्थात दुख नहीं, अर्थात जहां ज्ञान है यहीं पर ही आनंद है। आनंद, आनंद। मैं जैसे चैतन्य मात्र हूं, ऐसे ही मैं भगवान आत्मा सुख मात्र हूं, आनंद मात्र हूं। वो मात्र का भाव ही यह है कि जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं है। मात्र का भाव यह है कि जिसमें दुख का प्रवेश नहीं है। अनंत दुख भोगे भूतकाल में निगोद की पर्याय में, उन दुखों के बारे में केवली परमात्मा भी न कह सके। केवली परमात्मा भी निगोद के अनंत जन्म मरण के दुख को कह न सके। भोगा जिसने भोगा उसने ही भोगा, कह न सके।
लोकालोक को जानने वाले केवली परमात्मा भी निगोदिया के ऐसे दुख को, निगोदिया की ऐसी जो हालत, उस हालत के बारे में केवली परमात्मा भी न कह सके। मगर आज मैं तुम्हारे सामने यह कहने के लिए नहीं बैठा कि भूतकाल में निगोद में अनंत दुख होगा। मैं तुम्हें यह कहने के लिए यहां आया हूं कि निगोद की पर्याय में जिसने दुख भोगा ही नहीं है, ऐसा जो सुख स्वरूप चैतन्य परमात्मा, इस सत्ता के अतिरिक्त मेरा कहीं दुख में फैलना हुआ ही नहीं, मैं दुख की यात्रा में कहीं था ही नहीं। इस सत्य का उद्घाटन हुआ, इस सत्य का अनुभव हुआ कि जब त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता पर्याय में व्यक्त अनुभव में आई, जब निरावरण किसी पर्दे के बिना प्रत्यक्ष चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ, जहां कोई पर्दा नहीं, पर्दा हटा कि प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। आंख में ऐसा छोटा सा कण हटा कि शिखर का दर्शन हुआ। ये पर्याय जो द्रव्य में ऐसे ढली, ऐसी झुकी, पर्याय मिटने को तैयार हुई, पर्याय पर्याय के रूप में से मिटने को तैयार हुई, और पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं ही द्रव्य हूं। पर्याय ने अक्कड़ता छोड़ी, पर्याय ने यह पकड़ छोड़ी। जो पर्याय पहले पर्याय की अकड़ अर्थात जो आत्मा की पर्याय है, ये मानती है मैं क्रोध स्वरूप हूं, क्रोध स्वरूप हूं, ये मानने वाली भी पर्याय है और क्रोध भी पर्याय है। पर्याय ने स्वयं को पर्याय स्वरूप माना। ये जो मान्यता है, ये मान्यता अनित्य है और क्रोध भी अनित्य है। अनित्य पर्याय का एकत्व अनित्य में हुआ। वो पर्याय अनित्य, अनित्य की पकड़ न छूटी, और जब नित्य की अनुभूति हुई, पर्याय की ये अनित्यता की पकड़ छूटी कि पर्याय का नित्य में एकत्व हुआ कि मैं नित्य भगवान आत्मा। और जिस समय मैं नित्य भगवान आत्मा, ऐसा जब पर्याय का ढलना हुआ जो अनादि से नहीं हुआ था, पकड़ थी, वो पकड़ इस बात की थी, अहंकार की पकड़ थी, धन की पकड़। जैसे कोई व्यक्ति धन के शिखर पर बैठा है, नीचे झुकता ही नहीं, धन के शिखर पर। ऐसे ही कोई व्यक्ति पद के शिखर पर है, ऐसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान के शिखर पर है, ऐसे ही कोई व्यक्ति तपश्चर्या के शिखर पर है। ये सब अपने अपने शिखर पर, और वे भूल रहे हैं कि उस शिखर पर इतनी अक्कड़ता से बैठने से वो उस शिखरों के शिखर पर विराजमान होने से वंचित रहते हैं। तुम शिखरों के शिखर हो, मगर जो शिखर पर तुम्हारी पकड़ जम गई है, उस पकड़ से मुक्त करने के लिए ये सत्संग का आयोजन है। ये पकड़ छूटे, तुम झुकने को तैयार ही नहीं, तुम शिखर से नीचे झुकने को तैयार नहीं। और जब पर्याय द्रव्य में झुकने को तैयार हुई कि बस पाया कि सम्राट का सम्राट यहां बैठा है, परमात्मा का परमात्मा यहां बैठा है, अनंत परमात्माओं का परमात्मा ऐसा यहां बैठा है, अनंत परमात्माओं का परमात्मा, अनंत सिद्ध परमात्मा, अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा, जिसकी एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, समा जाते हो, ऐसा ये परमात्मा। मगर एक समय की पर्याय में अनंत केवली समा जाए, फिर भी वो पर्याय की यात्रा होती रहे, और उस पर्याय की यात्रा में यात्रा पर जोर न हो और ज्ञान की स्वच्छता मात्र पर जोर। यही अनंत पुरुषार्थ है। ये अनंत पुरुषार्थ कि ज्ञान की यात्रा तो होती है, प्रति समय ज्ञान के दर्पण की यात्रा होती है, ज्ञान दर्पण में लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, फिर भी वह ज्ञान की यात्रा। मैं किससे नाता तोड़ना चाहता हूं? दुख से मुक्त होना चाहता हूं, आनंद भवन में विराजमान होना चाहता हूं। मैं दुख से नाता तोड़ना चाहता हूं? नहीं, मैं दुख से नाता कैसे तोड़ूं जिससे मेरा नाता ही कभी नहीं हुआ। जब तुम ज्ञान के निकट जाकर यह तत्व विचार करो, तुम पाओगे दुख के साथ कभी नाता हुआ ही नहीं। ज्ञान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि यह दुख मुझ में है। ये ज्ञान स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ज्ञान में ऐसी परिपूर्णता है कि जहां दुख को प्रवेश कैसे हो,
दुख को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं। यहां तक कि जब आत्मा में निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, जिस समय अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, वह अतीन्द्रिय आनंद का सागर वो जो उछला वह किसने जाना? अतीन्द्रिय आनंद का सागर। जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो अतीन्द्रिय आनंद, निर्विकल्प अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ और ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, समझो कि अनुभूति छूट गई। वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता था वो अब नहीं, अब ज्ञान की पर्याय में वह प्रतिबिंबित नहीं होता। जब वह अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित नहीं होता, उसका अर्थ क्या? कि अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट हुआ वह भी ज्ञान में पहले जब प्रतिबिंबित होता था, 4 बजे जब प्रतिबिंबित होता था, तब सिर्फ जानने में आ रहा था और कुछ भी नहीं। ज्ञान का कार्य ही यह है कि अतीन्द्रिय आनंद जब पर्याय में प्रकट होता है तो ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है और कुछ भी नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अतीन्द्रिय आनंद भी जिस ज्ञान में मिलता नहीं, जिस ज्ञान में एक नहीं हो जाता, जिस ज्ञान के साथ रिश्ता नहीं बना लेता, ऐसा जो ज्ञान, जिस ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद भी नहीं, वह बात गई, वो अतीन्द्रिय आनंद भी गया और अतीन्द्रिय आनंद को जानने वाली पर्याय भी गई। ये ज्ञान की पर्याय, जैसे कि तुमने ये सुना कि 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है। जब 11वें गुणस्थान से नीचे गिरकर के पहले गुणस्थान तक जब पहुंच सकता है, पहले गुणस्थान की यात्रा कर सकता है, तो जब 11वें गुणस्थान में वह पहुंचा तो सुख को नहीं भोगा होगा, सुख ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित नहीं हुआ होगा। सुख ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित तो हुआ था, मगर जब मिथ्या दृष्टि हुआ कि सुख भी न रहा और सुख जो ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता था वह ज्ञान की पर्याय भी न रही, निगोद में चला गया। ऐसी भी स्थिति आई जहां ज्ञान की पर्याय में कोई सुख की स्मृति नहीं, अतीन्द्रिय आनंद को भोगा और वह भी ज्ञान में जानने में आया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब वो निगोद में है तब निगोद में अतीन्द्रिय आनंद जो भूतकाल में जाना था ज्ञान में, वह ज्ञान के साथ में चिपक करके नहीं रहा। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां अतीन्द्रिय आनंद का भोग भी ज्ञान में प्रतिबिंबित हो मगर चिपक करके न रहे, वरना निगोद में भी रहेगा वह। अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होता है तो अनादिकाल से जो विकृति, जो विकार, जो विभाव, ऐसी जो विपरीत पर्याय, ऐसी जो दुख की पर्याय जो ज्ञान में सिर्फ जानने में आई, मैं कैसे मान लूं कि वह दुख के साथ मेरा रिश्ता है? दुख के साथ मेरा रिश्ता नहीं। दुख से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहता, दुख से मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं। ऐसा जो चैतन्य, उस चैतन्य का आश्रय बस यही आनंद भवन तक पहुंचने का एकमात्र राजमार्ग है। ये चैतन्य किससे मैं मुक्त होना चाहता हूं? मैं तुमसे यह कहता हूं, पर्याय में दुख हो, मगर कब तक पर्याय के लक्ष्य से ही जीवन जीते रहोगे? कब तक तुम पर्याय में ही अपने को व्याप्त होता हुआ देखोगे? मैं दुखी हुआ, मैंने बहुत दुख भोगा। नहीं, दुख भोगा गया है, अज्ञान ने दुख भोगा। ज्ञान दुख भोगता नहीं, ज्ञान तो अज्ञान से भोगे जाने वाले दुख को सिर्फ जानता है। ज्ञान अपना कार्य रोकता नहीं, ज्ञान को कोई वैर विरोध नहीं। इसलिए तो कितना सहनशील कोई व्यक्ति सहन कर ले, सर्दी को,
गर्मी को, कोई व्यक्ति गर्मी और सर्दी को सहन करता हो, कैसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति कितना महान है, देखो उसे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना सहन करता है। इतनी सर्दी, मगर सर्दी में भी वो सहन करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर तलवार आदि हथियार लेकर कोई सामने आए, प्रहार हो, फिर भी जो सहन करता है। ऐसी तेज हवा चलती हो, मगर उस हवा को भी जो सहन करता है, कोई प्रतिकार नहीं, कोई विरोध नहीं, ऐसा जो व्यक्ति जिसमें कोई प्रतिकार नहीं, उस व्यक्ति की महिमा आती है। मगर वो तो बाहर की बात हुई, यहां भीतर में ज्ञान का जो कार्य हो रहा है, वह कार्य ऐसा ही है जहां विकल्प नहीं, जहां गर्मी, सर्दी, तलवार आदि हथियार, ऐसी तेज बहने वाली हवा चैतन्य को विचलित नहीं कर पाती। यह गर्मी क्रोध की गर्मी, क्रोध की अग्नि, ये सर्दी मान की सर्दी, ये माया के हथियार तलवार, ये माया, ये कपट के हथियार, या फिर लोभ की ठंडी ठंडी जो हवा, ये जो विकृति, ये क्रोध मान माया लोभ की ये विकृति, उसे किसी भी प्रकार के विरोध के बिना जो सहज रूप से तटस्थ रहता है, वह ज्ञान है। क्योंकि जब क्रोध हुआ, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, ज्ञान का कोई विरोध नहीं। जब मान का भाव उत्पन्न हुआ, तब भी ज्ञान का कोई विरोध नहीं, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। जब माया का, लोभ का ये भाव हुआ, तब भी ज्ञान का कोई विरोध नहीं। ऐसा अनादिकाल का अनंत विकार, ये विकार की उत्पत्ति में भी जिस ज्ञान का कोई वैर विरोध नहीं, उस ज्ञान के अतिरिक्त मेरी कहीं यात्रा ही नहीं हुई। इस ज्ञान की यात्रा से बाहर मैं कहीं गया नहीं। जब दुख मेरे यात्रा के बीच में नहीं आया, दुख यात्रा के बीच में नहीं आया, फिर डरने की क्या जरूरत? जब वहां जाना ही नहीं है, फिर डरने की जरूरत क्या? मेरी यात्रा में, मेरे मार्ग में मुझे तो वो बीच में आता नहीं, फिर मुझे डरना क्या? मुझे इंदौर के लिए आज आना था, अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर मुझे जाना था, मगर अहमदाबाद में सबसे ज्यादा कोरोना की बीमारी, पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा फैली हुई है कोरोना की बीमारी अहमदाबाद में। मुझे लोग मना करते हैं, अहमदाबाद में मत जाओ, बहुत बीमारी है, इतनी बीमारी अहमदाबाद में फैली है, अहमदाबाद की यात्रा मत करो। मगर जब मैं उमराला से अहमदाबाद के एयरपोर्ट की ओर जाता हूं, वो जो रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जहां अहमदाबाद के भीतर नहीं जाना पड़ता। अहमदाबाद तो जाता हूं, मगर बाईपास हो जाता हूं। अहमदाबाद एक और रह जाता है, बहुत बीमारी फैली है अहमदाबाद में, मगर जब वह बाईपास हो जाता हूं, वह साइड में रह जाता है, फिर शिकायत किसकी? ये ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है, ज्ञान बाईपास हो जाता है। ये ज्ञान का रास्ता बाईपास रास्ता है, जहां दुख में प्रवेश करना ही नहीं पड़ता, ये दुख की बीमारी के भीतर जाना ही नहीं पड़ता। ऐसी ये ज्ञान की यात्रा। इसलिए तुमसे यदि कोई कहे कि तुमने बहुत दुख भोगा, या फिर तुम्हारे भीतर भी ये विचार चले कि मैंने बहुत दुख भोगा, तो विचार यही कि नहीं, दुख को भोगा नहीं। किसने भोगा दुख को? भोगने के लिए तो कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। भोगने का कार्य तो कम से कम हो, भोगने के लिए और कुछ भी ना हो, मगर भोगने का कार्य तो हो।
रसगुल्ले को भोगने के लिए तुम दुकान पर जाकर के धन कमाओ, या फिर रसगुल्ले को बनाने के लिए तुम तरह तरह की सामग्री इकट्ठी करो, कुछ तो करना होगा। मगर रसगुल्ले को भोगने के लिए जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसे कम से कम भोगने के लिए खाना तो पड़ेगा। भले धन न कमाने गया, भले उसे पकाने बनाने न गया, मगर फिर भी उसे अपनी जीभ तक तो लाना पड़ा, भोगने के लिए भोगना तो पड़ा। और मैं चैतन्य परमात्मा जो भोगता ही नहीं, फिर दुख को कैसे भोगता? जो भोगने वाला नहीं है, चैतन्य परमात्मा ये भोगने वाला नहीं। मैं भोगने वाला तत्व नहीं, मैं भोगने में आने वाला तत्व हूं। अर्थात पर्याय में मेरा भोग होता है, उपभोग होता है, फिर भी ये चैतन्य सत्ता, इसमें से कुछ भी नहीं घटता। यह चैतन्य सत्ता, यह आनंद भवन। इसलिए देह की क्रिया के काल में यह आनंद की यात्रा